दोस्तों नमस्कार, मैं हूं लाल कृष्ण दुबे और आप देख रहे हैं एमडी वार्ता लाइव न्यूज। तो आइए आपको ले चलते हैं आजमगढ़ जनपद की ओर, जहां भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष श्री संजय चतुर्वेदी जी लगातार किसानों के उत्थान का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आज तहवरपुर खंड विकास में एक अहम बैठक की गई, जिसमें क्षेत्र के तमाम किसान भाई उपस्थित थे और तहवरपुर के खंड विकास अधिकारी महोदय भी इस कार्यक्रम में चढ़ बढ़कर भाग लिए और किसानों को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिए। तो आइए हमारे संवाददाता रोशन यादव जी आपको दिखाते हैं उस कार्यक्रम की पूरी झलक। नमस्कार। हम लोगों के साथ साथ पशुओं के सुख की कामना की गई है, उन्हें वही महत्ता दी गई है जो इंसानों को दी गई है। इसीलिए आपको याद होना चाहिए कि प्राचीन काल में अकाल पड़ते नहीं थे, अकाल बनाए जाते थे। जो ब्रिटिश काल में भी अकाल पड़े वो पड़े नहीं थे। हमारे यहाँ इतनी उपजाऊ जमीनें थी, हम इतने कर्मठी थे कि अपनी धरती माँ से इतनी चीजें उपजा लिया करते थे। वो केवल पूरे के पूरे सामान आपके विभिन्न जगह भेज दिए गए थे, इसलिए बंगाल का अकाल पड़ा था। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं इसमें बोलूँगा। साथ ही साथ हमारी गवर्नमेंट जो है विभिन्न तरह से कृषकों का सहयोग कर रही है। जैसे कि आप देखेंगे कि अभी इस साल हमने एडीओ जी से बात किया तो उन्होंने कहा कि साहब अब खाद नहीं मिलेगा, एक नैनो खाद मिलेगा। हाँ, इतना सा आपके पास आएगा, वो आपको बताएंगे इसको ऐसे ऐसे यूज करना है। उसकी कास्ट भी बहुत कम है और वो बहुत आसानी से पोर्टेबल भी है। तो और साथ ही साथ जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ भी कोई किसान चाहता है, उसके पास छोटी ज़मीन है, छोटी जोत है, तो हम उसको कृषि कार्यों हेतु तालाब बनवा देते हैं। मतलब कृषि कार्यों के बारे में बात कर रहे हैं। साथ ही साथ हम मनरेगा से भी देखते हैं कि वो अतिगरीब सूची में है। एक सूची बनती है जो हम लोग को अक्सर लखनऊ से प्राप्त होती है, उस सूची में नाम है, तो हम पशुओं के सुरक्षित रखने के लिए कुछ तालाब बनवा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अभी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था, मुझे बचपन में याद है। अब तो मैं खुद से खाता हूँ और बचपन में हम भी इसी तमसा नदी के किनारे की पैदावार है, पैदाइशी मेरी हुई है। इस नदी से मेरा अजीब सा लगाव है। तो ये नदी आती थी 5-6 महीने में और पूरी फसल उठा के लेके चली जाती थी, और उसके एवज में वो भरपूर फसल दिया करती थी उसी बार से। और उस समय भी एक सांवा होता था। अब आप बड़ी मुश्किल से खोजेंगे तो आपको दुकानदार का साहब सांवा खाए? हमने कहा यार खाए तो है, आज बहुत दिन हो गया, मुझे खिला दो। तो मुझे सांवा का चावल और कढ़ी खिलाया। तो उस सांवा हो गया, पोदो हो गया, महुआ हो गया। शायद ही आप लोग जानते होंगे, हमारे बच्चे तो नहीं जानते हैं कि महुआ के भी कुछ बनते हैं और इस कदर पौष्टिक है कुछ है। मेरा आप सभी लोग मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हो इस मामले में, क्योंकि आप लोग गांव से जुड़े हुए हैं, आपके पास एक सहज ज्ञान है। मैं तो अपनी ज्ञान को किताबों से पाया हूँ और आपसे मिलता हूँ तो मुझे जो ज्ञान मिलता है आपसे प्राप्त होता है। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि हमें जो अपनी प्राचीन काल में प्राचीन बाबा से दादा से जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ उसे भूलें। हाँ, और मैं अपने यहाँ मैं चंदौली में भी रहा हूँ, तो आप देखेंगे चंदौली के आप लोग किसान है जानते ही होंगे, वहाँ एक काला धान उगाया जा रहा है। वो काला धान उगाने का एक तरीका ये है कि आप उसमें जैविक ही खाद डालेंगे, आप उसमें फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे। अगर आपने डाल दिया, हमने उसकी लाया, आपने यहाँ बोया उसको, मैंने अपने भैया से बताया कि भैया इसमें फर्टिलाइजर मत डालिएगा। भैया कहाँ माने, उन्होंने फर्टिलाइजर डाला, वो हम लोग से भी ऊंचा ऊंचा धान के पौधे हो गए और वो ऐसे आ गया, पैदावार हुई थी। मैं आप सभी से यही कहूँगा कि सभी लोग एक सम्यक तरीके से, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप पूरी की पूरी जैविक खेती अपना लें। जो श्रीलंकन क्राइसिस हुई है वो इसी कारण से हुई। श्रीलंकन क्राइसिस का कारण ये था कि एकाएक उन्होंने शिफ्ट कर दिया किधर, जैविक खेती, और हुआ क्या कि सारे फसल तबाह हो गए। तो हमें आसानी के साथ बहुत मतलब सोचते हुए, हमारी गवर्नमेंट इस बात को जानती भी है, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़िए और जैविक खेती से हमारी खेती
तो आप सभी लोग जितना हम अगल बगल से ज्ञान प्राप्त कर लें उतना बेहतर है। और साथ ही साथ एक परंपरा और उसकी संरक्षण के बारे में विचार करता है। हमारे देश की भूमि यदि ठीक रहेगी तो उसकी जो उत्पादक क्षमता है वो बनी रहेगी। आज कठिनाई इस बात की है कि रासायनिक खादों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण से हमारे देश की जो कृषि है उसकी जो उत्पादक क्षमता है वह दिन ब दिन कम हो रही है और लागत दिन ब दिन बढ़ रही है। हमारा चिंतन है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि हम किसानों की आय को दुगना करना चाहते हैं। तो दुगना करने के आधार की आवश्यकता है। भारतीय किसान संघ ने अपने किसानों के माध्यम से और शासन के माध्यम से उनके पास पहुंचाया है कि कृषि की लागत कम होगी तो किसान की आमदनी बढ़ेगी। तो पहली चीज कि कृषि की जो लागत है वो कम हो, उस लागत कम करने के लिए रासायनिक खेती का उपयोग कम से कम हो, जैविक कृषि का उपयोग, जैविक संसाधनों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो तो किसान की जो लागत है वो कम होगी। दूसरी चीज, जैविक कृषि के साथ में हम जब करते हैं तो जो कृषि के कीट मित्र कीट हैं वो जमीन के अंदर रहते हैं, वो बाहर आते हैं। रासायनिक खाद का हम प्रयोग करते हैं, कीटनाशक का हम प्रयोग करते हैं तो जो किसान मित्र कीट हैं वो जमीन के अंदर चले जाते हैं या मर जाते हैं। तो उनको भी जीवन देना है, उनको भी यदि वो जीवित रहेंगे, बचे रहेंगे तो हमारे कृषि के लिए ये उपयोगी सिद्ध होंगे। इसलिए उनका भी संरक्षण यह हमारा कर्तव्य बनता है। इस कारण से भी जैविक कृषि को अपनाना यह हम किसान भाई से आग्रह करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत मंत्री जी का हम धन्यवाद देना चाहेंगे। किसानों को जागरूक किए और इसकी अगली कड़ी में जो है जिला अध्यक्ष जो है श्री संजय चतुर्वेदी जी से हम कुछ पूछना चाहेंगे। आप बताइए जो है गुरुजी, जो किसान कीट शत्रु और किसान कीट मित्र के बारे में। कीटनाशक जो दवाइयाँ पड़ जा रही हैं इससे भी इसका भी प्रभाव है। कीटनाशक दवाइयों का कम प्रयोग हो, रासायनिक खादों का कम प्रयोग हो। यातायात लोग कर रहे हैं उस पर सुचारू रूप से अपने का ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे हेलमेट लगावें, 4 व्हीलर में हो तो बेल्ट का यूज करें और जो यातायात का नियम है उसका वो सब बराबर पालन करें जिससे ये दुर्घटनाओं से बचा जा सके। और यही से मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ जो है गुरुजी ने अपना बहुत बहुत कीमती धन्यवाद दिया और लोगों को जागरूक किया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। लंबा लाभ मिलेगा। जैसे इस समय दवाइयाँ हो रही हैं, आयुर्वेद की दवाइयाँ, एक एलोपैथ की दवाइयाँ जी, तो दोनों में अंतर है। तो इसका लॉन्ग लाइफ है जो जैविक खेती करेगा। और दूसरा बात हम लोगों का है गोपालन के लिए। जैसे गोपालन करने से पहले लोग, गाय हमारी माता है और गाय को देवी देवताओं का स्थान, उनको सानिध्य प्राप्त है क्योंकि ये देवी देवताओं के आत्मा में वास करती है। तो आप समझ लीजिए कि जब गोपालन करेंगे तो आपको कितना लाभ मिलेगा। जैसे लोग आज की डेट में कह रहे हैं कि फला जगह इतने जानवर हैं, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार ध्यान दे रहा है। पहले लोग गाय पालन करते थे और उसका अच्छे से प्रयोग करते थे। उसके गोबर का खाद से, गाय के मूत्र भी पवित्र है, उसको औषधि में प्रयोग कर रहे हैं, घर को पवित्र करने में प्रयोग कर रहे हैं। आज हमारा जो ये संघ का बैठक हुआ है, केवल गोपालन, जैविक खेती, विष मुक्त खेती हो, नशा मुक्त मानव हो। जब नशा मुक्त मानव रहेगा तो लॉन्ग लाइफ, जो आज की डेट में बीपी, हार्ट, ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, ये जो नई नई बीमारियां नहीं होती। और इससे पूर्व में शायद तुम्हारी उम्र कम है, तुम नहीं जानते होगे, सावा, कोदो, मड़ुआ, ये सब उस समय था। और बाजरा, ज्वार। आज जो हमारे साइंटिस्ट हैं, भारत के वैज्ञानिक है, विदेशों के वैज्ञानिक है, WHO में भी इसका शोध हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि सभी लोग मोटे अनाज का प्रयोग करें। मोटा अनाज का मतलब मोटा चावल नहीं, मोटा गेहूं नहीं, मोटे अनाज का मतलब यही है ज्वार, मक्का, ताकतवर अनाज। हाँ, ताकतवर अनाज। जैसे अभी हमारे संगठन मंत्री जी भी कह रहे थे कि यही मोटा अन्न का प्रयोग हो। श्री अन्न है और अभी आप बता भी रहे हैं ये स्त्री अन्न है। इसको आज हमारे यहाँ से लुप्त हो रहा है, इसका ज्यादा प्रयोग हो। और
गोपालन का ज़्यादा प्रयोग हो। और इस समय नया एक है, सबसे ज़्यादा मृत्यु हो रही है जो यातायात कम उम्र में कम उम्र सचमुच ईमानदार है वो आपको पसंद करते हैं। और हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे हैं किसान जो जैविक पर ही ज्यादा उनका ध्यान रहता है। कुछ ऐसे भाई भी हैं जो हमारे परम मित्रों में भी हैं, लेकिन वह लोग इस जैविक को दूरी बना करके ज्यादातर रासायनिक पर ही भरोसा रखते हैं। और दूसरा बात हमारा है गोपालन पर। सर, गोपालन में जैसे गाय हमारी माता है। अभी आपने वीडियो साहब ने जो खोया हुआ शब्द था उन्होंने कहा है कि हमारे माता पिता, औरतें, महिलाएं वो पहले आशीर्वाद देते थे कि जा बहनी भैया तो आज पशु पक्षी परिवार सुरक्षित रहा, खुशहाल रहा। तो यह बात आपने बहुत सही सबका ध्यान आकर्षित किया है, इधर से ध्यान सबका बढ़ गया था। और दूसरी बात आपने बीज के लिए कहा है, जो बीज संचित करने के लिए उन्होंने आपने कहा है धन्यवाद दिया जाता है। और मैं आपने आश्वासन भी दिया है कि यहाँ का किसान यदि कोई आवश्यकता के लिए जो सरकार की द्वारा आपको जिम्मेदारी दी गई है कि सरकार के कार्यों को क्रियान्वयन करें, तो सरकार की मंशा के अनुरूप आप कह भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। क्योंकि मैं पूर्व से आपसे परिचित हूँ, आपके व्यवहार से और कर्तव्य से। आप मिर्जापुर का भी चार्ज भी है ना आपके पास, आप मिर्जापुर का चार्ज है और ताबरपुर ब्लॉक की समय आप वीडियो हैं। और आपने बताया भी है कि जो भी यहाँ से जाएगा हम भली बात हर प्रकार से उसकी मदद करेंगे। और रही बात बताए हैं कि मनरेगा के तहत भी जो गरीब लेबर होंगे जिसकी सूची में नाम, उनको भी हम देंगे। और मैं वीडियो साहब से अपेक्षा करता हूं कि जैसे कुछ गांवों का देश की भावना से, जैसे भवन निर्माण में कंप्लेन हो रहे हैं उसमें स्वयं आप देख लें। कुछ ऐसे हैं जो अपात्र है, उनको पात्रता की सूची में हमारे यहाँ सेक्रेटरी बैठे हुए वो कहेंगे कि संघ के जिला अध्यक्ष जी इस तरीके से कर रहे हैं। वह सूची को पात्र सूची भी ध्यान दे और अपात्रों को लाभ पहुंचावे। अब ये इसलिए अपात्रों को लाभ पहुंचाए क्योंकि पात्र में कुछ अपात्र भी सम्मिलित हुए हैं, जो आप वीडियो साहब द्वारा निरीक्षण भी किया गया। कई गाँव का हमारे यहाँ लोग आए, हमने कहा भाई उन पर तो प्रश्न नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा हाँ सही बात है। मिर्जापुर में कुछ लोग ऐसे ही आए हमारे यहाँ, कहे कि अध्यक्ष जी ये बात है, मैंने आपसे दूरभाष पर संपर्क साधा तो आपने कहा और न्याय भी वहाँ पर किए। तो वीडियो साहब हमारे यहाँ का जो है बहुत अच्छे हैं और कर्तव्यनिष्ठ हैं और ईमानदार भी हैं। और जिला में इनका छवि ईमानदारी का है। ये नहीं कि मैं सामने है तो मैं प्रशंसा कर रहा हूँ, ये सत्य बात है कि आप ईमानदार हैं, तेज हैं और सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करते हैं। सर ने बताया कि आप गोबर की खाद करिएगा तो आपकी खेती में जो पैदावार कम होगी लेकिन बढ़िया यानी पौष्टिक होगा। वो हम ये कह रहे हैं कि खेती के पैदावार के साथ साथ हम थोड़ा अपने शरीर के बारे में भी सोचें। पहले क्या हुआ करता था कि पहले की बात, अभी सर हमने बताया कि पहले की बात आप ना भूलें, तो आप एक बात भी याद करिए रहिएगा कि जो पहले तो, अब तो मानिए ट्रैक्टर चलिए ना, तो हमारे हाथ पैर पाँव कुछ नहीं चले, बस माइंड को चलाया। तो पहले जो बैलों की जुताई करते थे तो हम उनके पीछे चक्कर काटते थे। उसके साथ साथ जो हमारे शरीर की जो क्रियाएं थी वो क्रियाएं हमारी कंटिन्यू चलती रहती थी और हमारे शरीर में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती थी। तभी तो लोग कहते थे कि पहले के लोग ज्यादा काम करोगे ज्यादा दिन तक जियोगे। जैविक खाद के साथ साथ आप अपने सेहत को भी देखिए। अच्छा, अभी आप डॉक्टर साहब के यहाँ जाइए, किसी भी डॉक्टर के यहाँ, तो आप कहेंगे कि व्यायाम करो। क्यों कहते हैं? अपने शरीर की क्रियाओं को करने के लिए। तो आप हम कहेंगे कि ट्रैक्टर की जुताई करिए, बस उसके साथ अपने 2 बैल रखिए, बैलों से भी जुताई करिएगा। और हमारे पास तो हम भी जैविक खाद का प्रयोग करते हैं अपने खेतों में। 15 बीघा की खेती है और पूरे 15 बीघा में हम जैविक खाद का प्रयोग करते हैं। हालांकि एकाएक जैविक खाद को, रासायनिक खाद को रोका नहीं जा सकता। अभी सर तो बताएं कि एकाएक हम किसी चीज को नहीं रोक सकते। अगर एकाएक किसी चीज को रोकते हैं तो हमारे लिए हानिकारक होगा। तो हम धीरे धीरे अपने खेतों को मतलब जैविक खाद की मात्रा बढ़ाते रहेंगे, रासायनिक खाद की मात्रा कम करते रहेंगे। ऐसे ही अपने खेतों की हम क्रियाएं करते रहेंगे। और रही बात आप लोगों की कि आप 1-2 नहीं पाल पा रहे हैं, मेरे पास
50 है, 50 बैल है और गायें 50, और कम से कम हमारे पास 50 टाली गोबर की खादें हैं। अच्छा, किसी लोग इसी में सभी लोग हैं, मान लो कोई लोग नहीं पालना चाहते हैं जानवरों को, आप जागापुर गांव में रहते हैं, वही ब्लॉक में, तो उसके बाद 50 जानवर को मैं रखा हूँ, तो आप इस आप में से कोई मतलब जानते हैं कि मैं नहीं रखूंगा, जानवर नहीं पालेंगे, ठीक है, आपके बगल में जो जानवर पालेंगे कम से कम उसकी खादें तो खरीद करके रख सकेंगे। बस मैं अपनी बातों को यहीं पे रखता हूँ, धन्यवाद। उन्होंने बताया कि एक देसी गाय से कई एकड़ खेती हो सकती है। जैसे उसको मतलब मूत्र इकट्ठा किया जाए, नीम पत्ती और तमाम पत्तियां इकट्ठा करके और उसको सड़ा दिया जाए, अब मतलब फिर इसके बाद उसको लेकर 1 लीटर पानी में 10-15 लीटर पानी मिलाकर उस पर छिड़काव किया जाए तो अच्छी उपज देगी। यही है, लेकिन अब इसको धीरे धीरे प्रयोग किया जाए। अब एक बैग पे प्रयोग तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि हम लोग खेती करते हैं तो जब तक रासायनिक नहीं लाते हैं तब तक लौकी टेढ़ी हो जाती है, परेशान रहते हैं लोग। वीडियो साहब, जैसे इस समय हम खेती कर रहे हैं सब्जी वाली, तो लौकी जब टेढ़ी हो जाती है तो लोग खाते हैं कि गड़बड़ है, लेकिन सही वही है। और जो खूब बढ़िया बढ़िया वही लौकी खाते हैं कि 10 दिन में वो घायल मराता है, आप जानते हैं कीटनाशक, तो लंबी लंबी बढ़िया बढ़िया होती है, सभी लोग उसको खरीदते हैं। लेकिन अब आप लोग आए हैं तो आप लोगों से निवेदन करूँगा कि इसको सरकार जैसे हर अगर ब्लॉक में एक जैविक खेती जैसे मोदी जी कहे थे कि हम गोबर खरीदेंगे, तो जब तक इसको सरकार बढ़ावा नहीं देगी किसान कुछ नहीं कर पाएगा। हर ब्लॉक में उसको गोबर खरीदें, उसका प्लांट लगाएं, फिर उसका मूत्र इकट्ठा करके उसका प्लांट लगाएं, इसके बाद वो ये रासायनिक खत्म करके उसको अगर उसके मतलब किसान को दिया जाए, इसका छिड़काव किया जाए तो वो अच्छा बेहतर होगा। इसके लिए किसान जागरूक हो, सरकार को जागरूक होना है। और जैसे भाषण देकर मोदी जी चले गए, इसके बाद उसका पता नहीं है कि हर गांव में लगाया जाए कि नहीं लगाया, हर ब्लॉक में लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए। इसके जैसे वीडियो साहब हैं, इसके हर ग्राम सभा में हर गांव में लोग प्रशिक्षण दें कि ऐसे ऐसे किया जाए। जैसे हम लोगों को गोबर गड्ढा मिला है, केचुआ मिला था, उसको ऐसे करिए, लेकिन अब जिसके बाद गाय भैंस नहीं तो क्या करेगा। अच्छा, एक बात और है। नमस्कार दोस्तों, आपने यहाँ देखा कि RSS मीटिंग भारतीय किसान संघ से यहाँ जो बैठक हुई थी उसमें जो है विकास खंड अधिकारी, प्रांत मंत्री और जिला अध्यक्ष सभी लोग आए हुए थे और सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों पर प्रकाश डाला कि किस तरह से किसान पीछे जा रहा है, अपनी जैविक खेती को आगे बढ़ाए और जैविक खेती को आगे बढ़ाने के साथ साथ जो है किस तरह से जो है अपने शरीर को स्वस्थ रखे और जो है अंग्रेजी दवाइयों से बचे और अपना जो है धन है उसको बचाए। जो धन हम लोग जो है रासायनिक खादों से पैदा करते हैं ज़्यादा की मात्रा में, वही धन ले जाके हम लोग चिकित्सा के नाम पे खर्च कर देते हैं और हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है, धन भी जाता है। इसी के साथ मैं रिपोर्टर रोशन यादव अपनी इस कार्यक्रम को जो है समापन करते हुए आप लोगों से आग्रह करता हूँ इस तरह का न्यूज़ जो है हमेशा पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।